हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th जो आपको पढ़ा रहे थे इससे पहले साइंस, जिसमें मैंने पढ़ाई है साइंस की फिजिक्स पढ़ाई है। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री। क्या बताएंगे? केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समीकरण को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन जो इंग्लिश में इसका नाम होगा। ओके बेटा, तो इसमें हम देखते हैं पहला रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना, तो समझेंगे। पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। तो क्या होता है? किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग। किसका? रासायनिक सूत्रों का। जैसे सोडियम का रासायनिक सूत्र लिखिए, पोटेशियम का सूत्र लिखिए, फिर उसकी रिएक्शन करा दीजिए, जो बनेगा ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं ना। रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके बेटा, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब दिख रहा होगा, जैसे दैट्स एग्जाम्पल जिंक और क्या ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। जैसे जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो क्या ये एरो ऊपर की ओर बना, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए Zn क्या है अभी बताया था ना, किसका? रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है Zn। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन सल्फेट लिया, फिर दोनों की रिएक्शन करा दी। हमको बताया जिंक तो प्लस चार्ज होता है, SO4 पे माइनस चार्ज, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ गया नहीं ना बेटा, प्लस वाला माइनस से जुड़ा तो जिंक सल्फेट बन गया। ओके, प्लस ये H2 बचा, ये क्या? हाइड्रोजन गैस है, ये निकल गई। ओके, फिर रासायनिक अपक्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक, उत्पाद। जैसे बच्चे क्लास में उत्पाद करते रहते हैं वही बेटा। तो देखिए पहले हम देखते हैं अभिकारक क्या होता है। ओके, अभिकारक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आप कोई खेल होता है उसमें भाग लेते हैं तो आप क्या कहलाएंगे बेटा? अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और जो जैसे मान लीजिए आप दाल भात बनाते हैं, ठीक है, दाल चावल बनाते हैं, तो पहले जब बनाएंगे उसको दाल और पानी को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? अभिकारक। जब बन के तैयार हो जाएगा पक वक के बढ़िया, मिला के खाएंगे, अच्छा सा स्वाद आएगा, तो क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसी तरह समझते हैं। फिर देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है, देखिए सोडियम की क्रिया कराई है हाइड्रोजन सल्फेट से। सोडियम क्रिया किससे कराई है? हाइड्रोजन सल्फेट से। तो ये सोडियम, ये दोनों चीज़ मिला रहे बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा ना। मैंने यही तो बताया था बेटा, जिसमें हम पहले जिसको मिलाते हैं दोनों को क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो बन के होगा तैयार हो उत्पाद कहलाता है ना। तो सोडियम की क्रिया जब हाइड्रोजन सल्फेट से कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम क्या देखेंगे? उत्पाद। अभी बताया था ना बेटा, अब क्या देखेंगे? उत्पाद। रासायनिक अपक्रिया हो, क्योंकि अभिकारक तो हो गया। अब देखते हैं उत्पाद क्या होता है। ठीक है, उत्पाद ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है। संपूर्ण मतलब जैसे दाल पानी सब दाल में नमक वमक सब डाल देते हैं ना, पहले कच्ची दाल हुई उसमें नमक डालें, पानी मिलाएं, जब बन के जो तैयार हो जाती है मतलब वो संपूर्ण हो गई, मतलब बन के तैयार हो गई, तो क्या कहलाएगी? उत्पाद कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल। ठीक है, जो संपूर्ण होने पर प्राप्त होता क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे सोडियम की क्रिया मैंने कराई है किससे? HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराएंगे तो सोडियम प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 बनेगा। तो ये क्या होता है बेटा? देखिए ये दोनों इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है? अभी ऊपर दिखाया है अभिकारक, और जो बन के तैयार होता है वो बेटा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जैसे वह रासायनिक समीकरण क्या बताया गया? वह रासायनिक समीकरण
जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, क्या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणु यानी एटॉमिक नंबर, ओके। एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक वेट अलग होता है, ओके बेटा, यानी भार अलग होता है, अणुभार अलग होता है, ओके। तो क्या परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती हैं, क्या दोनों पक्षों में मतलब इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं, समान होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे फेरिस मैंने लिया है, फेरिस की क्रिया किससे बेटा करा रहे हैं, जल के साथ में कराएंगे, तो Fe की क्रिया यानी जब वाटर से कराएंगे तो बनेगा फेरिस ऑक्साइड प्लस ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, तो एरो लगा देते, ये ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब देखिए संतुलित करने का मतलब जो इक्वल हो, देखिए इधर Fe कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे भी Fe 3 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे कितने दिए हैं, देखिए ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं कि नहीं, ये आगे 4 लगा मतलब कितना ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, ओके ठीक है। ऑक्सीजन 4 हैं और हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, जो ये 4 लिखा है इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के यानी इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो समझ में आ गया होगा बेटा। आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जल बनाते हैं। देखिए यानी H2 और O2 लोगे तो क्या बन जाएगा, जल बनेगा, यानी 2H2O बनेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितने बेटा 4 है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो देखिए 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ये कौन सी क्रिया कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण तो है लेकिन इसको संतुलित किया गया, मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आगे बेटा देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको रासायनिक अपक्रिया, ओके, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो देखिए बेटा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अपक्रिया, देखो आप जैसे किसी के लड़के का नाम होता है पिंकी, चिंकी और रिंकी, एक ही लड़की के 3 नाम होते हैं, उसी तरह जो संयोजन अपक्रिया इसके भी 3 नाम हैं, संयोजन अपक्रिया, संयुग्मन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया। ये तीनों एक ही लड़की के नाम है या एक ही लड़के के नाम से, गधा प्रसाद ना, गधा प्रसाद, और एक रख लो जैसे क्लास में बोलते हैं गधा प्रसाद, गधा जो बच्चे पढ़ते नहीं वो गधे होते हैं, उन्हीं का नाम, ठीक है बेटा। तो मतलब ये हमारी क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है बेटा। उसके 3 नाम होंगे, क्या आप उसको संयोजन अपक्रिया बुलाएंगे तभी भी वही लड़का आएगा, संयुग्मन अपक्रिया बुलाएंगे तभी भी वही लड़का आएगा, अगर योगात्मक अपक्रिया बुलाएंगे तभी भी वही लड़का आएगा, ओके। दूसरा है वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रियाएँ, ठीक है। वियोजन अपक्रियाएँ क्या, वियोजन अपक्रियाएँ दूसरी हो, और क्या इसको बोल सकते हैं अपघटन अपक्रियाएँ। वियोजन अपक्रियाएँ और अपघटन अपक्रियाएँ ये भी सेम होती हैं, ठीक है। यानी मतलब सेम क्या, मतलब इन दोनों का नाम ही सेम है, यानी दोनों एक ही हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ, और है ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ, ठीक है। 5वें ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ। इधर लिखा है चौथा विस्थापन अपक्रिया, आपने मैथ में पढ़ा होगा विस्थापन अपक्रिया, जैसे मैथ में करते हैं विस्थापन, इसका मान उसमें उठा के रख देते हैं, तो क्या विस्थापन विधि और प्रतिलोपन विधि मैथ में, उसी तरह इसमें विस्थापन अपक्रिया। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको आगे, ठीक है बेटा। फिर है द्विविस्थापन अपक्रियाएँ, ठीक है, विस्थापन अपक्रियाएँ, द्विविस्थापन अपक्रियाएँ। 7वां है उपचयन अपक्रियाएँ, क्या उपचयन अपक्रियाएँ या ऑक्सीकारक अपक्रियाएँ, ये एक ही होती हैं, मतलब एक ही हैं। कोई आपसे उपचयन अपक्रिया पूछे तभी भी वही बताओगे डिफिनेशन, अगर ऑक्सीकारक अपक्रिया पूछे तभी भी वही नाम बताओगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे पूछ ले राजा दशरथ के लड़के का क्या नाम था, बड़े लड़के का क्या नाम था, तो आप बताएंगे राम नाम था, ठीक है। अगर कोई पूछे लक्ष्मण के भाई का क्या नाम था तो बताएंगे राम नाम था। अगर पूछते हैं कोई सीता के पति का क्या नाम था तब भी आप क्या बताते हैं, राम नाम था। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो 2 और हैं, कौन सी, अपचयन अपक्रियाएँ और रेडॉक्स अपक्रियाएँ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम आपको पहले बताएंगे इससे संयोजन अपक्रिया बताई, तो संयोजन अपक्रिया की डिफिनेशन बताएंगे, संयोजन अपक्रिया क्या होती है ये भी समझाएंगे। तो आज की अगर मेरी क्लास ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
साथ में बेटा हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।